हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, ये टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो किया था, ये हल्ट नाम का एक इकोलॉजिस्ट था। ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया था 1855 में। ठीक है, तो ये सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन या सक्सेशन जो है, हम उस प्रोसेस को कहते हैं, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें कोई खाली जगह होगा। ठीक है, खाली कोई एरिया होगा, बेयर जैसे रॉक होते हैं, उसमें मतलब कई सौ सालों के बाद। ठीक है, यानी एक ये जल्दी नहीं, रात दिन में हो जाएगा या महीने में या एक साल में, कई सौ सालों के बाद। ठीक है, एक कम्युनिटी, कोई प्लांट कम्युनिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ सौ सालों के बाद वो कम्युनिटी रिप्लेस होके और एक प्लांट कम्युनिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ प्लांट कम्युनिटीज़ उनको भी रिप्लेस करेंगे। यूं चलता हुआ ये मतलब सीक्वेंस में एक लास्ट एक कम्युनिटी आ जाएगा, जिसको हम फाइनल कम्युनिटी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी जंगल या कोई फॉरेस्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई जंगल जो आपको पहाड़ों पे नज़र आता है, ये इस तरह से एकदम नहीं बनता है। ये इससे पहले इनके बहुत सारे स्टेज हुए होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं जो ख़त्म हो चुका होगा, तो लास्ट में एक फाइनल कम्युनिटी, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी आ जाता है। ठीक है, जिसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहता है। तो यही प्रोसेस जो है इकोलॉजी में, ये कैसे होता है, इस प्रोसेस को जो है एक्चुअली सक्सेशन के नाम से हम पुकारता है। सक्सेशन इज ए प्रोसेस वायर ए बेयर एरिया इज ऑक्युपाइड बाय वन आफ्टर अनदर, एक के बाद प्लांट कम्युनिटीज़, एक ही नहीं होगा, बहुत सारे कम्युनिटीज़ हो सकते हैं, लीडिंग टू द फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एक लास्ट में एक फाइनल कम्युनिटी आ जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पीरियड ऑफ टाइम जो है, ये इकोलॉजिकल टाइम स्पेस के हिसाब से है, यानी कि इट मे टेक मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। अच्छा, तो कोई भी खाली जगह पे जो सबसे पहले कम्युनिटी आएगा, सबसे पहले जो प्लांट्स किसी भी बेयर एरिया पे जो मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, उनको हम बोलते हैं पॉइनर्स। ये पॉइनर्स तो हम इस्तेमाल भी करते हैं ना, बुनियाद वाले। और जो लास्ट में एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जैसे कि अक्सर फॉरेस्ट में एंड हो जाता है, तो फॉरेस्ट या वुडलैंड जो आप लास्ट में देखते हो, यानी वो लास्ट वाला कम्युनिटी, उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। स्टार्टिंग वाले को पॉइनर्स, फाइनल वाले को क्लाइमैक्स। और बीच में जितने भी स्टेजेस होते हैं या कम्युनिटीज़ आते हैं वन आफ्टर अनदर, उन सब को हम सीरल कम्युनिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीरल स्टेजेस बोलते हैं या सीरल कम्युनिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीरल स्टेज है पॉइनर्स, ये लास्ट सीरल स्टेज है, और ये इन बिटवीन जो इंटरमीडिएट जो सीरल कम्युनिटीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने इसको एक डायग्राम के ज़रिए दिखाया गया है। मान लो एक पॉइनर्स आ गया स्टार्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग में एक पॉइनर्स, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता जाएगा, एक और कम्युनिटी आएगा जो हम सीरियल कम्युनिटीज़ बोलेंगे, फिर ये साइकिल। ठीक है, यहाँ से इसको देख लीजिए, इसको फॉलो करो, तो यूँ यहाँ पे एक और सीरियल कम्युनिटी आ गया, लास्ट में फाइनल आ जाके क्लाइमैक्स पे ये एंड हो जाएगा। यानी कि ये पॉइनर से बीच में कितने लाइन से, 1 2 3 4 लाइन, ये सब जो है सीरियल कम्युनिटीज़ के हैं, और लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत सालों के बाद होगा, एट अ टाइम नहीं हो जाएगा। ठीक है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इवन मिलियन ईयर्स, इट मे टेक मिलियन ईयर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब जो ये सक्सेशन है, ये बेयर एरिया पे, यानी बहरन हम बोलते हैं, बिल्कुल खाली जो नंगा एरिया होगा, ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन बिल्कुल ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। प्राइमरी सक्सेशन उस वक्त बोलते हैं जब सक्सेशन किसी बिल्कुल बेयर एरिया पे आया होगा, जैसे कि अभी अभी कोई नया रॉक फॉर्म हो गया है, बिल्कुल है ना, नया रॉक बन गया है। तो ये माउंटेन नहीं लिखा है, याद रखना, रॉक। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जस्ट फॉर्मल रॉक पे अगर हो जाएगा, जहाँ बिल्कुल कोई भी पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई प्लांट चलाने से पहले ग्रो नहीं हुआ, या न्यूली कूल्ड लावा, अब कोई लावा फट गया, फिर लावा जब वो निकल जाते हैं तो फिर ठंड हो जाते हैं और उसी का तो रॉक बन जाता है, तो उस पर, या कोई फ्रेशली फॉर्मड कोई पोंड होगा, कोई झील है जो जस्ट बना हुआ है, अब नया नया है, तो वहाँ होगा। इस तरह से जस्ट जो बना हुआ इन एरियाज़ पे सक्सेशन अगर होगा, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा सक्सेशन, सक्सेशन ऑकरिंग इन एरिया वेयर ऑर्गेनिजम्स existed previously but somehow lost due to
कैटास्ट्रॉफ, इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ भी हो सकता है या आर्थ्रोपोजेनिक कैटास्ट्रॉफ भी हो सकता है। तो इनको हम सेकेंडरी बेयर एरियाज बोलते हैं, जैसे फ्लडेड लैंड है, बर्न फॉरेस्ट है, ठीक है। यानी कि इसमें और इसमें आप लोगों को क्या फ़र्क लगा, ये वो एरिया होगा जहाँ पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो था, लेकिन कुछ कैटास्ट्रॉफ की वजह से, ठीक है, कुछ हलचल की वजह से वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म, डेड हो चुका हो। जैसे कि एक जंगल था, पूरा जंगल, तो वहाँ आग लग गया, ठीक है, पूरा फॉरेस्ट जो है वो जल के राख हो गया। तो इसका मतलब वहाँ पहले लिविंग था, लेकिन बाद में आग जलने की वजह से अब वो बेरन हो गया है। तो ऐसे जगह पे अगर फिर से सक्सेशन होगा तो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। या कोई जगह था जिसमें सैलाब आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया और सारे दब गए कुछ साल तक, तो उसके बाद सारे डेड हो गए, फिर उसके बाद उसमें दोबारा प्लांट्स ग्रो कर होने लगे, ठीक है। तो यूँ सक्सेशन जो है उन एरियाज़ पे हो जाएगा तो हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल जिस पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले नहीं होगा, न्यूली फॉर्म्ड होगा, उस एरिया पे जब सक्सेशन होगा प्राइमरी बोलते हैं। लेकिन जहाँ पहले कोई सबस्ट्रेटम ऑलरेडी लेड होगा, ठीक है, जहाँ पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले हो चुका, फिर वो किसी वजह से जो जैसे वो ख़त्म हो गया, तो उस जगह पे सक्सेशन होने को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ भी है, ऑटोजेनिक सक्सेशन, ठीक है, दूसरा है एलोजेनिक सक्सेशन। ये क्या है, व्हेन रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ एंड इट्स इंटरेक्शन, ठीक है, आपस में एक दूसरे की, इसको हम इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। यानी कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा सक्सेशन में क्या होता है कि एक कम्युनिटी आ जाता है, फिर कई सौ सालों के बाद वो कम्युनिटी रिप्लेस करता है दूसरे कम्युनिटी से, फिर वो रिप्लेस हो जाता है तीसरे कम्युनिटी से, एंड सो ऑन एक फाइनल कम्युनिटी तक। तो ये रिप्लेसमेंट कौन कराता है, इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो जब कम्युनिटी खुद जो है वहाँ, मिसाल के तौर पर अभी पॉइनर्स आ गया, पॉइनर्स जो है उनके खुद अपनी वहाँ बैठने की कुछ वजह से, उनकी अपनी इंटरेक्शन की वजह से वहाँ की इन्वायरमेंट चेंज हो गया, और वो इतना चेंज हो गया कि वो उन खुद के लिए फिर सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं यहाँ पे, मिसाल के तौर पर हम अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से चेंज करता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा, पोल्यूशन करेगा, कि ये इन्वायरमेंट हमारे लिए जहर बन जाएगा, यानी कि ऐसा पोल्यूट हो जाएगी कि हम यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हमारे अपनी इंट्रैक्शन की वजह से हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम एक स्टेज फिर ऐसा आ जाएगा कि पोल्यूशन की वजह से हम सब लोगों की डेथ हो जाएगी, और कोई नई और ऑर्गेनिज्म जो जो इसको टॉलरेट करता होगा वो यहाँ ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन यानी रिप्लेसमेंट उस वजह से हो कि वो ऑर्गेनिज्म खुद जो है उसका रिस्पॉन्सिबल हो उस जगह की, यानी कम्युनिटी चेंज होने के लिए। दूसरा है एलोजेनिक सक्सेशन। तो ये सक्सेशन जो है, ये कम्युनिटी चेंज अकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशंस। ये कोई एनवायरमेंटल फैक्टर होगा बाहर, यानी ऑर्गेनिज्म खुद तो चेंज नहीं करता है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो उसके लिए हॉस्टाइल हो जाता है, तो उस वजह से वो दूसरा कम्युनिटी के लिए फिट होता है। पहले कम्युनिटी वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नापैद हो जाएगा, ठीक है, एक्सटेंट हो जाएगा। यूँ आप समझिए, इसको हम बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। यहाँ चेंज जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है, खुद एनिमल्स की वजह से नहीं होता है। अब देखो, जो ये सक्सेशन है इसकी बहुत सारे स्टेजेस हैं, यानी ऐसा नहीं कि बस आ गया तो बस स्टार्ट हो गया प्लांट्स, ठीक है। तो सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन बेयर एरिया वेदर इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी एंड पोजेसेस फॉलोइंग स्टेज, ठीक है। किसी भी बेयर एरिया पे होते हैं और इसकी बहुत सारे स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज है इसमें इन्वेजन लिखा है। एक चीज़ हम यहाँ आपको बताते चलें, जो सेकेंडरी सक्सेशन है, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन जो ऐसे जगह पे होते हैं वहाँ जहाँ पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, फिर कुछ कैटास्ट्रॉफ की वजह से उनकी डेथ हो चुका हो या ख़त्म हो चुका हो, तो ऐसी सिचुएशन में यानी सेकेंडरी सक्सेशन के वक्त पहले न्यूडेशन होता है। NUDATI न्यूडेशन, यानी न्यूड हो जाना, मतलब हो गया बेयर लैंड का फॉर्म होना। वो किस वजह से होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कोई कैटास्ट्रॉफ हो, आग लग गया या कंटिन्यूसली बर्फ़ पड़ गया या फ्लड हो गया, उस वजह से वहाँ पे जो पहला प्रोसेस ये है कि वहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाए, वो न्यूडेशन से होता है, ठीक है। तो वहाँ ख़ास तौर पे वो प्रोसेस मैंने यहाँ नहीं लिखा है। उसके बाद तो बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेम है। तो पहला यहाँ पे इन्वेजन है। अब बेयर लैंड तो फॉर्म हो गया, खाली जगह तो है, ठीक है। प्राइमरी में तो पहले ही होते हैं, सेकेंडरी में कुछ वजह से हो गया। तो स्टार्ट जो पहला फर्स्ट प्रोसेस यहाँ क्या होगा, इन्वेड हो जाएगा, इन्वेजन।
इन्वेजन मतलब बोलते हैं जब कोई भी उस नई एरिया पे कोई नई स्पीशीज जो है, पहली जो नई स्पीशीज है वो लैंड कर जाता है, ठीक है। हम उसको इन्वेडर्स बोलते हैं। जैसे अमेरिका पहली बार खाली था तो कोलंबस जाके वहाँ लैंड कर गया, तो पहला इन्वेजन करना, ठीक है। पॉइनर स्पीशीज़ होगा ऑब्वियसली वो। तो व्हेन ए बेयर एरिया इज इन्वेडेड बाय ए न्यू यानी पॉइनर स्पीशीज एंड अकर्स इन फॉलोइंग वे, ये जाके कैसे होते हैं? सबसे पहले तो इसको जाने के लिए माइग्रेशन करना है, ठीक है। माइग्रेशन तो आपको समझ में आया, सीड या स्पोर या प्रोपेग्यूल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो करते हैं, कम्स टू ए बेयर एरिया विद द एड ऑफ, ये किस तरह वहाँ उस एरिया पे आ सकता है? जाहिर सी बात है, अगर ये प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में तो खुद तो नहीं आ सकता है, कोई इसको एड होगा, मदद होगा, एजेंसी होगा, या तो विंड लेके इसको आ जाएगा, या वाटर लेके आ जाएगा, या कोई एनिमल जो है वो लेके आ सकता है। आप एनिमल्स कैसे लेंगे? जैसे कि हम कोई फ्रूट खाता है, फ्रूट खाने के बाद उसका सीड कहीं फेंक देता है ना, अमेरिका से सेब लाया और कश्मीर में फेंक दिया। तो यूँ हम क्या करते हैं, एनिमल्स भी, चाहे वो प्लांट्स बर्ड्स हो या इंसान हो, कोई भी कर सकता है। तो यूँ ये प्रोपिग्यूल्स या सीड या स्पोर जो है उस नए बहरे इलाके में पहुंच जाने को हम बोलते हैं माइग्रेशन। फिर उसके बाद एक्सीसिस हो जाएगा, ECESS। तो एक्सीस क्या होता है? यानी कि उस जगह पे जा तो बहुत जाएगा। ये देखो, मैं पहले बताया 2, 5, 10 स्पीशीज़ आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो। तो उस 5-10 में सिलेक्ट तो एक ही होगा, क्योंकि उस जगह की फेवरेबल 1 या 2 हो जाएगा। यानी कि जितने भी हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर ये जो एक्सिस बोलते हैं, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइग्रेटेड स्पीशीज़ अपॉन फाइंडिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब बहुत सारे जो स्पीशीज़ आ सकते हैं उनमें से कुछ जो है वही इस्टेब्लिश हो जाएगा, सब तो नहीं हो सकता है। बाकी जो नहीं हो जाएगा वो पेरिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो हो जाएगा इस्टेब्लिश सक्सेसफुली उस जगह पे, नए इलाके पे या नए बेयर एरिया पे, उसको हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेशन हो जाएगा। एग्रीगेशन बिल्कुल सिंपल है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बार एस्टेब्लिश हो गया फिर वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा उस एरिया पे। कुछ सालों के बाद उनमें इवोल्यूशन आ जाएगा, यानी 100 साल 15 है ना, तो उसमें इवोल्यूशन होकर उसमें एक स्पीशीज़ से 2-3 स्पीशीज़ भी बनते हैं, क्योंकि स्पीसीशन तो होता है। इंक्रीज़ हो जाएगा, मान लो कि 5-10 स्पीशीज़ पहले ही ऑलरेडी एक्सिस हो गया हो तो उनमें और इवोल्यूशन से बहुत सारे और स्पीशीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो यूँ अब पॉपुलेशन बनेंगे, जाहिर सी बात है, मैंने सिखाया है पॉपुलेशन किसको बोलते हैं। फिर बहुत सारे कम्युनिटीज़ बनेंगे। जब कम्युनिटीज़ बनेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ओबियसली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी में वो इंट्रैक्ट करता है। यही क्लोज एसोसिएशन को इंडिविजुअल स्पीशीज़ इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। तो यूं कम्युनिटीज़ का बन जाना और आपस में इंट्रैक्शन करने की इस प्रोसेस को हम एग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एग्रीगेशन भी हो गया, ये हो गया इन्वेजन के प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन एंड कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बोलता है कब? मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, मेनली सॉइल, ठीक है, इन ईच सीरल स्टेज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज रिएक्शन या कोएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि पहले आप लोगों ने वहाँ ऑटोजेनिक सक्सेशन में पढ़ा कि जब कोई वहाँ अब इतने सारे एस्टेब्लिश ये हो गए हैं, एक्सिस इनकी हो गई है, आप ये क्या करेंगे, जब ये वहाँ ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो ये अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना स्टार्ट कर देता है अपनी इंट्रैक्शन की वजह से। मेनली सॉइल को चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट की केस में तो सॉइल, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, यानी कि वो इन्वायरमेंट उनकी बिहेवियर की वजह से, उनकी इंट्रैक्शन की वजह से वहाँ जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट था वो चेंज हो जाएगा, यानी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन हो जाना या कोएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट भी इस पर असर डाल दिया जाएगा। तो ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये पॉइनर्स अगर होगा तो पॉइनर्स करेंगे, फिर उसके बाद पॉइनर्स जब उनके लिए इन्वायरमेंटल हॉस्टाइल हो जाएगा तो फिर दूसरे वाले आ जाएंगे, वो कुछ सालों के बाद वो भी इन्वायरमेंट को वहाँ चेंज करेंगे तो उनके लिए भी हॉस्टाइल नेक्स्ट आ जाएगा। मॉडिफाइड इन्वायरमेंट बिकम्स लेस सूटेबल फॉर एग्जिस्टिंग स्पीशीज, दस पेइंग, ये PAYING, पेविंग वे फॉर नेक्स्ट कम्युनिटी। क्योंकि अब मॉडिफिकेशन इन्वायरमेंट की हो चुकी है, ये इनके लिए लेस यानी हॉस्टाइल हो जाएगा, सूटेबल नहीं होगा, तो नेक्स्ट स्पीशीज अब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। न्यू कम्युनिटी competes with existing one for resource and thus replace others by establishing itself। अब जब नए जो पुराने स्पीशीज़ थे उनके लिए तो एनवायरनमेंट अब हॉस्टाइल हो जाएगा, नए स्पीशीज़ यूं ही उस जगह पे आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो जो पुराने स्पीशीज़ हैं उनके साथ वो compete करेंगे रिसोर्स के लिए, रिसोर्स हो गया वाटर मिनरल्स के लिए। तो 10
क्योंकि पहले वालों के लिए इन्वायरमेंट अच्छा वहाँ सूटेबल नहीं होगा, तो नया जो आएगा उनके लिए तो एकदम सूटेबल होगा। तो वो क्या करेंगे, वो इनको रिप्लेस कर देगा और ख़ुद को वहाँ इस्टेब्लिश करेगा, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा स्टेबलाइजेशन इन क्लाइमेक्स। फिल्म का एंड होता है इस तरह से, यहाँ पे भी एंड होगा। एट लास्ट द हैबिटेट बिकम स्टेबलाइज्ड एंड देयर इज़ नो फर्दर चेंज, ठीक है। लास्ट में एक कम्युनिटी आ जाएगा, वो वहाँ की यानी हैबिटेट भी तब तक वहाँ स्टेबल हो जाएगा, तो वो वहाँ आ जाता है। उसके बाद उधर कोई ख़ास और मॉडिफिकेशन इन्वायरमेंट की नहीं होती है, क्योंकि वो फाइनल स्टेज की वजह से, ठीक है। जो लास्ट वाला होगा वो डोमिनेंट वेजिटेशन होगा। जैसे कि ज़्यादातर मैंने पहले बताया, फाइनल स्टेज में अक्सर किसी भी सक्सेशन का जो है वो ट्रीज़ होता है इन मोस्ट केसेस। तो दिस इज़ द क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है। ये क्लाइमेक्स स्टेज होते हैं। और ये जो कम्युनिटी होता है ये इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट, यानी इक्विलिब्रियम मतलब हो गया ये बिल्कुल सूट होते हैं उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, बहुत एडजस्टेड होगा, ठीक है। तो यूँ क्लाइमेक्स आ जाता है। तो ये 3 स्टेज थे आपने हमारे जो सक्सेशन की, क्या क्या है, इन्वेजन, फिर उसके बाद रिएक्शन और कंपटीशन, लास्ट में स्टेबलाइजेशन एंड क्लाइमेक्स, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ सक्सेशन है, अगर देखेंगे तो जिस जगह पे ये हो रहा है, सबस्ट्रेटम उसको हम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे यानी कौन सा रीजन जहाँ पे ये हो रहा है सक्सेस, ये ज़ीरो सीरी हो सकता है, ज़ीरार्च बोलते हैं। जब किसी ड्राई कंडीशन में सक्सेशन हो रहा होगा, जैसे किसी लैंड पे हो रहा है, जैसे लिथोसीरी हो रहा है, ठीक है, या ठीक है सैमोसीरी सैंड पे हो रहा है, दोनों ड्राई कंडीशन से, तो लिथो हो गया रॉक के हिसाब से। इसी तरह से या पानी में अगर होगा, फ्रेश वाटर में जब होते हैं तो हाइड्रोसीरी बोलते हैं, सैलाइन वाटर में होगा तो हेलो सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को ये है ज़ीरो सीरी। ज़ीरो सीरी हो गया सक्सेशन जो कहाँ हो रहा होगा, रॉक पे हो रहा होगा, यहाँ लिथो सीरी, ज़ीरो सीरी का लिथो सीरी एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑकरिंग ऑन बेयर रॉक्स एंड अंडरगोज फॉलोइंग स्टेजेस, ठीक है। इन में टेक मिलियन ईयर्स, जाहिर सी बात है ये एक ही दिन में या रात में कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ज़ीरो सीरी जो है लैंड पे हो जाने की जो सक्सेशन है उसको हम बोलेंगे, ये हमारे जो सक्सेशन है इनके अलग अलग मतलब ये है मोड से कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले जो ज़ीरो सीरी में स्टेज आएगा वो क्रस्टोज लाइकिन स्टेज होते हैं। ये बहुत इजी है, क्रस्टोज लाइकिन, क्रस्ट होते हैं हार्ड जो लाइकिन्स होते हैं। आप लोगों ने जो पत्थर अपने चट्टानों पे देखा होगा, एक हार्ड एक कुछ स्ट्रक्चर जैसे बना होता है, वो क्रस्टोज हार्ड होते हैं, वो पहाड़ों पे चिपका हुआ। तो ये जो है क्रस्टोज लाइकिन्स होते हैं, ये पहले स्टेज होते हैं किसी भी जो ज़ीरो सीरी का या लिथोसीरी का। तो क्रस्टोलाइकिन जैसे राइजोकार्पानी स्पीशीज़ के नाम है, लेकोनोराए, ग्राफीस है, ऐसे कुछ बेसिक्स जो हमारे क्रस्टोलाइकिन है, ये जाके उन बेयर रॉक्स पे एज ए पॉइनर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इन लाइकिन्स के साथ क्या होते हैं, अब दीज लाइकिन्स सिक्रीट सम मेटाबॉलिक कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद द मेटालिक कंपोनेंट्स ऑफ रॉक, ठीक है। अब ये जब ग्रो करेगा तो इनसे कुछ मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये सिक्रीट करता है, जो जाके हमारे इन चट्टानों के मिनरल के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब उस पर बारिश पड़ता है तो वो कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। वही कार्बोनिक एसिड धीरे धीरे उस चट्टान को धीरे धीरे क्या करता है, स्लो करता है, यानी उसको क्या करेगा, हाँ मतलब सड़ा देता है, दस काजिंग वेदरिंग। उसी प्रोसेस को तो हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। बेसिक स्टार्ट वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कई सौ सालों के बाद क्या हो जाएगा, वो अब वहाँ पे दूसरा फोलियोज लाइकिन, क्रस्टो जो है वो हार्ड लाइकिन इसको बोलते हैं, क्रस्ट हार्ड होगा पत्थर जैसा, लाइकिन्स की एक कस्म है, ठीक है। ये भी लाइकिन्स, फोलियोज लाइकिन ये दूसरा कस्म है लाइकिन्स के। फोलियोज बोलते हैं लीव्स जैसे लाइकिन्स जो होंगे। अब नाउ दैट हैबिटेट इज सूटेबल फॉर फोलियोज लाइकिन, लाइक पारमीलिया है, डर्मेटोकॉर्पन है, ठीक है। ये स्पीशी जो है यहाँ ग्रो करना स्टार्ट करेंगे आप, क्योंकि दे प्रोड्यूस, अब जो पहले वाले डेथ हो गए होंगे तो उनकी वजह से वहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट सबस्ट्रेटम होगा जहाँ पे ये फोलियोज लाइकिन ग्रो करेंगे। दे प्रोड्यूस शेड ऑन क्रस्टोज लाइकिन, क्योंकि इनके पास लीव्स होते हैं कि इनकी ग्रो करने से थोड़ा सा शेड हो जाते हैं इन वाले लाइकिन्स पे, अगर कोई मौजूद होगा वहाँ, तो ड्यू टू विच देयर ग्रोथ इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि अब इनके ग्रो करने की वजह से इन पे शेड आ जाएगा, इसलिए ये ग्रो करना धीरे धीरे कम हो जाता है इनकी नंबर। दे मेक सॉइल मोर एसिडिक, इनकी वजह से सॉइल जो और भी यानी वो रॉक जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम एडिंग ह्यूमस विच मेक्स द रॉक रफ, ठीक है। क्योंकि ये डेड हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेथ हो जाते हैं पहले लिटर फिर डफ फिर ह्यूमस बन जाता है, तो ये ह्यूमस और इसमें ऐड हो जाएगा और इनकी और एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से रॉक जो है और भी रफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेज मॉस स्टेज आ जाता है। मॉस जो है हमारे ब्रायोफाइट्स में लीफी ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होते हैं कि लिटर ह्यूमस ऑफ लाइकेंस एंड पोरस सॉइल पेव्स वे फॉर मॉसेस लाइक पॉलीट्राइकम टॉर्यूला एट्सेट्रा। तो और सॉफ्ट हो जाएगा ये पॉली अब ब्रायोफाइट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देगा उस जगह पे। ड्यू टू कंपटीशन ऑफ वाटर दे पेनिट्रेट मच डीपर इनटू द सॉइल, ठीक है, ड्यू टू विच लाइकेन बिकम्स डेड। अब जब ये ब्रायोफाइट्स मॉस वहाँ ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो ये पानी के लिए कम्पीट करते हैं बाकी स्पीशीज से। तो उस बेयर रॉक जो अब धीरे धीरे सड़ रहा है, थोड़ा सॉइल फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे ये पानी के लिए अपने रूट्स को और डीप लगा देगा सॉइल में, जिसकी वजह से लाइकेंस अब धीरे धीरे यहाँ तक होते हुए डेड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये खुद भी फिर मर जाएंगे तो और भी ह्यूमस ऐड हो जाएगा, और भी मिनरल वहाँ ऐड हो जाएगा। तो जो नीचे सबस्ट्रम है वो और सूटेबल होता जाएगा नेक्स्ट स्पीशीज़ के लिए, नेक्स्ट सीरल कम्युनिटी के लिए। वो है हमारे हर्बेशियस प्लांट, धीरे धीरे अब वो जगह पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये जल्दी नहीं होता है, ये बहुत 100 साल 150 साल 300 साल 500 साल 1000 साल में भी इस तरह से रिप्लेस हो रहा होगा। उसके बाद हर्बेशियस स्टेज आ जाएगा। एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज, ठीक है, ज़मीन का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो ही इंक्रीज़ हो जाएगा, हर्बेशियस प्लांट्स लाइक फर्न, ठीक है, टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्मिक ग्रासेस जो है हमारे उस जगह पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। These plants increase the process of weathering apart from performing transpiration and evaporation, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ट्रांसपायर भी करते हैं, evaporation भी होते हैं, उसके अलावा और ख़ुद भी मर जाते हैं, और भी ह्यूमस और मिनरल ऐड हो जाएगा। तो इनसे जल्दी जल्दी जो है वहाँ अब बैक्टीरिया और फंजी भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। देयर डेथ जो है इनकी वजह से जो है बैक्टीरियल फंजी उनको डिकम्पोज करने लगेंगे। तो ये और एक कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, नीचे सबस्ट्रेटम सॉइल और फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में यहाँ अब इसके बाद यहाँ आ जाएगा श्रब स्टेज, यानी हर्ब के बाद अब श्रब्स आना स्टार्ट करेंगे। सॉइल कंडीशंस नाउ बिकम सूटेबल फॉर श्रब्स, दे कास्ट शेडो ऑन हर्ब्स डिक्रीजिंग देयर ग्रोथ अपार्ट फ्रॉम एडिंग मोर ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। अब धीरे धीरे जो सॉइल है वो स्टेबल इनके लिए हो जाएंगे, सूटेबल। और ये चूँकि श्रब थोड़ा बड़ा होता है तो इनकी शेड जो है वो हर्ब्स पे पड़ेंगे, तो हर्ब्स की क्वांटिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। रूट्स ऑफ श्रब्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल डेवलपिंग वाइड क्रैक्स इनटू द रॉक। अब इनकी रूट्स नीचे और जाएगा तो और पानी की वजह से उनमें रॉक्स में और क्रैक्स आ जाता है, दस कंटिन्यूइंग द क्रॉस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि इसी तरह से सॉइल और भी नीचे ऐड होता जाएगा। तभी मैं आप लोगों को कहता था कि सॉइल फार्मेशन जो है 1 इंच सॉइल बनने में करोड़ों साल लेते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि ये टेक्स मिलियन ईयर्स, ठीक है। फॉरेस्ट, उसके बाद लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी के लिए रास्ता बन जाता है। फॉरेस्ट जो स्टेज आ जाता है। नाउ सीड्स ऑफ ट्रीज इन्वेड्स द एरिया स्टार्ट्स कंपीटिंग विथ श्रब्स, ठीक है। अब धीरे धीरे सीड्स पहुँचते हैं, इनके भी जो कम्पीट करते हैं श्रब्स के साथ। दे एब्जॉर्ब मोर वाटर मोर न्यूट्रेंट ड्यू टू देयर डीप रूट, है, जाहिर सी बात है ट्रीज की जो रूट है वो ज़्यादा दूर तक जाता है एज़ कम्पेयर टू श्रब्स और हर्ब्स। तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशन भी लेगा, ज़्यादा रिसोर्स को ये लेंगे, तो जाहिर सी बात है श्रब्स और हर्ब अगर होगा भी वो बहुत कम हो जाएगा उस इलाके में, ठीक है, ड्यू टू विच, और उनकी रूट्स नीचे जाएगा तो वो ज़्यादा और वेदरिंग कराता है। दे डोमिनेट द एरिया, और साथ साथ में धीरे धीरे ये डोमिनेट हो जाते हैं उस पूरे एरिया में, ठीक है, फॉरेस्ट। हैंस फॉरेस्ट शोज अब यहाँ पे एक चीज़ है कि वो जब डोमिनेट हो जाते हैं विद टाइम एनवायरनमेंट के साथ, तो यहाँ लास्ट में सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं, लेकिन नहीं होगा। जब भी आप किसी फॉरेस्ट में देखोगे आपको एक क्या बनेंगे, फिजियोग्नोमी बनेंगे या कनोपी जैसा दिखेंगे। वहाँ आपको एक लेयर होगा जिसमें सबसे पहले ट्रीज़ होगा, थोड़ा नीचे उनके श्रब्स होते हैं, फिर नीचे बिल्कुल ग्राउंड पे आपको हर्ब्स नज़र आएंगे। ये हर्ब्स और श्रब बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्री, लेकिन ट्री डोमिनेट होता है, जो दिखाई देगा यहाँ होगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके स्टेज। तो ये हमारा जो 0 सीरी है, इसके स्टेज को आप शॉर्टकट में यूँ कोड में याद रखेंगे, CFM HSF, यानी CFM का मतलब क्रस्टोज लाइकिन, फोलियोज लाइकिन, मॉस स्टेज, फिर हर्बेसियस स्टेज, श्रब स्टेज और लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज, ठीक है। और फिर हमारा आता है हाइड्रोसीरी। तो हाइड्रोसीरी में क्या होते हैं, यानी वो सक्सेशन जो कहाँ एक्वेटिक एरियाज़ में हो रहा होगा, ठीक है, ऑन एक्वेटिक हाइड्रो, ठीक है, पॉन्ड्स में या लेक्स में, झील्स में, इनके भी कुछ स्टेज हैं। दीज इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, जाहिर सी बात है किसी भी जो वाटर बॉडी होगा सबसे पहले उसमें वो अलगीज ब्लूम्स वगैरह जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स है, क्लाइमेडोमोनास है, ठीक है,
एक्टोकार्पस है वगैरह जो है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। फाइटोप्लैंक्टन इनको बोलते हैं वाटर बॉडीज़ में, दे फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस, ठीक है। ये उस झील में, उस जहाँ पे भी होगा ये इनके ऊपर होते हैं, बिल्कुल ऊपर, इनकी कोई रूट शूज़ नहीं होते हैं, तो ये एल्गीज़ हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। उसके बाद जब ये डेड हो जाते हैं थोड़ा सा वहाँ पे सबस्ट्रेटम सेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सबमर्ज्ड प्लांट्स आ जाते हैं। सबमर्ज्ड हो गया वो प्लांट्स जिनके रूट जो है ज़्यादा नीचे नहीं होंगे, बल्कि पानी के जस्ट इनकी फाइटोप्लैंक्टन की डेथ की वजह से वहाँ जमा हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर, पानी के ऊपर ही। तो वहाँ कुछ छोटे छोटे प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे जिनकी रूट ज़्यादा नीचे पानी में नहीं होता है, ठीक है। डेथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो है सब सेट्स thin substratum for rooted submerged plants like पोर्टोमेजिटॉन, वेलिसनेरिया जो है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इनकी भी डेथ हो जाएगा। कुछ स्टेज के बाद जो है फ्लोटिंग स्टेज आ जाता है, तो ये रूटेड फ्लोटिंग होते हैं। तो ये फ्लोट तो इनके पर से क्या होता है, इनका लीव जो है ऊपर फ्लोट कर रहा होगा, लेकिन इनके जड़ जो है अब नीचे पूरा जाता है, ज़मीन के पूरा जो जो पाउंड होगा या इसके बराबर नीचे तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब रूटेड फ्लोटिंग प्लांट जैसे कि हमारा ट्रापा है, निम्फिया है, नाडुडू नहीं खाते हो आप लोग, वो भी एक इसी में आ जाता है, क्योंकि उसका नाडुडू का जो स्टेम्प है, लोटस जो है वो है, ठीक है, ऊपर जो इसका लीव्स रहते हैं, नीचे उसके रूट जो होता है। तो ऐसे प्लांट जो है वो अब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा उस एरिया में, उस वाटर बॉडी में। और पानी और भी कम हो जाता है, शेलोवर हो जाता है वो जगह। क्यों? क्योंकि ये प्लांट जो है ट्रांसपायरेशन भी करता है, बहुत ज़्यादा पानी को है ना इवापरेट करके लॉस कर देते हैं। तो और इनकी भी डेथ जो ऊपर की कम्युनिटीज़, इनकी डेथ भी हो जाएगा, तो नीचे और भी सॉइल आ जाएगा, तो यूँ जो पानी है वो शेलेवर होता जाता है, ठीक है, वाटर बॉडी। तो ये क्या होते हैं, और एक चीज़ है कि फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं हमारे ट्रैप पाने पे, ये बहुत तेज़ी से ग्रो उस एरिया में करते हैं यूट्रॉपिकेशन की वजह से। यानी कि इनकी इनकी जो डेथ है इनकी वजह से वहाँ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बड़ा तेज़ी से फैलता है। हमारे जो डल लेक है या अपना जो जितने भी हमारे आजकल यहाँ इंडिया में जो वाटर बॉडीज़ है उनमें आप देख लीजिए, ये जो प्लांट्स है फ्लोटिंग स्टेज की बड़े तेज़ी से ग्रो करते हैं। गवर्नमेंट इनको साफ़ करते हैं, लेकिन इससे पहले ये फिर से ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनकी डेथ होने से अब रीड स्वैम्प स्टेज आ जाएगा। स्वैम्प बोलते हैं मार्शी एरिया, यानी अब पानी धीरे धीरे सूख जाएगा, इतना सूख जाएगा इवापरेशन की वजह से इन प्लांट्स की, क्योंकि पानी में ये प्लांट जब ग्रो करेंगे इवापरेशन करते हैं ट्रांसपेरेशन की वजह से, तो ये स्वैम्प हो जाएगा मार्शी। जैसे कि अपना जो धान की फसल खेत नहीं होता ऐसा हो जाएगा, ठीक है, दलदलीय हो जाएगा। तो एज वाटर बिकम्स वाटर बॉडी बिकम्स मच शालोवर, ठीक है, ड्यू टू एवापरेशन एंड सॉइल फार्मेशन। तो एम्फीबियन प्लांट्स, ये रीड स्वैम्प स्टेज है, इसको हम एम्फीबियस स्टेज भी बोलते हैं, याद रखें, ये पूछा जाता है एम्फीबियस स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं जिनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, जैसे टाइफा है, सेजिटेरिया है, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको थोड़ा सा पानी, नमी भी चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन बिल्कुल खुशक भी नहीं, थोड़ा लैंड और थोड़ा पानी, जिस तरह से हमारे एम्फीबियंस को ज़रूरत होता है। तो ये स्टेज आ जाता है। उसके बाद पानी और भी सूख जाएगा तो सेज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेज हो गया ग्रास की एक कस्म है, ठीक है। पानी सूख जाएगा उस वाटर बॉडी में धीरे धीरे, अब दलदली से थोड़ा और सूख जाएगा, यानी मैदान जैसा हो जाएगा। मोर डेथ एंड पेलेंटी इवापरेशन रिजल्ट्स, ठीक है, एम्पल रिडक्शन ऑफ वाटर एंड पेव्स वे फॉर प्लांट्स ऑफ साइप्रेसी और ग्रेमिनेसी जो हमारे हैं पोएसी फैमिली के और साइप्रेसी फैमिली के प्लांट्स अब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कैरेक्स है, साइप्रस है, जंकस है। साइप्रस खुद जो है इसको सेज भी बोलता है, इसीलिए सेज मीडो स्टेज बोला है इसको, ठीक है, जंकेसी। तो ये सारे ग्रास जो है इन जगहों पे अब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जब ये सब डेथ हो जाएगा, यहाँ पे अब कुछ डिकम्पोजर्स फंजी भी ग्रो करेंगे, तो सॉइल और भी अच्छा हो जाएगा, सूख जाएगा बिल्कुल पानी। तो अब धीरे धीरे फॉरेस्ट आ जाएगा जो, या वुडलैंड स्टेज आ जाएगा लास्ट में। श्रब्स भी आते हैं, ठीक है, तकरीबन श्रब्स और ट्रीज़ अब इस एरिया को कॉलोनाइज कर देंगे, जैसे पॉपुलस है, कॉर्नस है, सैलिक्स अल्बा हमारे विलो को बोलते हैं। ये जो है उन एरियाज़ पे आप कॉलोनाइज करना और डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो, चूँकि ये क्लाइमैक्स स्टेज है, ये बिल्कुल सूटेबल होगा किसके साथ, अपने इन्वायरमेंट, जो उस जगह का इन्वायरमेंट है उसके साथ ये बिल्कुल सूटेड होगा, वेल सूटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कौन से हाइड्रोसीरी के जो है अलग अलग स्टेप्स। तो ये जो इसके हाइड्रोसीरी के स्टेज है, इसको भी आप यूँ मंत्रा के साथ याद रख लीजिए, PSF RSF। पी हो गया फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फिर सबमर्ज स्टेज, फिर उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज आ जाएगा, रीड स्वैम्प स्टेज, फिर उसके बाद सेज मीडो स्टेज, और लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज आ जाएगा, ठीक है।
तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा।